बानी पीटीआई इक़्तिदार के लिए सियासत के बजाय तोहम परस्ती का शिकार थे। बानी पीटीआई ने इक़्तिदार और ताकत के लिए पीरनी बुशरा बीबी से शादी की। बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई को बताया कि अगर इन दोनों की शादी हो जाए तो बानी वज़ीर आज़म बन जाएंगे। बानी पीटीआई ने इक़्तिदार के लिए दीनदारी का लिबादा ओढ़े रखा। द इकोनॉमिस्ट ग्रुप के डिजिटल मैगजीन 1843 की बानी पीटीआई के बारे में रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात। रिपोर्ट में कहा गया कि बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई की ज़ाती ज़िंदगी और सियासत पर अमलियात का असर रखा। घरेलू मुलाजमीन का बुशरा बीबी के लिए अमलियात में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें लाने का भी इंकशाफ। बुशरा बीबी गोश्त, काले जानवर का सर और कलेजी मंगवाती थीं। रियासती उमूर में बुशरा बीबी का कहा हरफ आखिर तस्वुर किया जाता था। बुशरा बीबी तकर्रियों, फैसलों और सफ़र के औकात कार भी अमलियात के जरिए तय करती थीं। बुशरा बीबी की इजाज़त के बगैर बानी पीटीआई का तैयारा उड़ान नहीं भर सकता था। बुशरा बीबी के कहने पर वफादार साथी और देरीना मुलाजमीन को अचानक फारिग कर दिया गया। उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा से वन ऑन वन मुलाकात में भी बुशरा बीबी मौजूद होती थीं। बानी पीटीआई और जनरल बाजवा की मुलाकात में ज्यादा वक्त बुशरा बीबी ही बोलती रहती थी। द इकोनॉमिस्ट रिपोर्ट इंटरव्यूज की बुनियाद पर है। हमने पीटीआई लीडर्स, काबीना मेंबर्स, फैमिली फ्रेंड्स और बुशरा बीबी के रिश्तेदारों के इंटरव्यूज किए। रिपोर्ट की शरीक मुसन्निफा बुशरा तस्कीन की दुनिया न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा ये सारी चीजें 2015 और 2017 में रिपोर्ट होती रही। हम हकायक को देखना चाहते थे कि कितना सच और कितना झूठ है। जो मवाद हमें मिला उसका 10% रिपोर्ट का हिस्सा बनाया है। बहुत सी चीजें छापी नहीं जा सकती थी। इकोनॉमिस्ट लंदन का एक बहुत ही बायानाज, बहुत ही मारूफ जरीदा है। उन्होंने कल एक स्टोरी शाया की कि इमरान अहमद न्याजी के जितने फैसले हैं वो एक रूहानियत का लिबादा ओढ़े। उनकी अहलिया बताती थी बुशरा बीबी के ये फैसले किस बुनियाद पे करने हैं, और उस बुनियाद पे आपने देखा बुज़दार को वज़ीर आला लगाया गया। तो ये कौन सी दीन की तालीम थी या रूहानियत थी जिसका जिक्र इस जरीदे के अंदर हुआ है, जिसके तहत पाकिस्तान की तकदीर के फैसले साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान करते थे। बुशरा बीबी हुकूमती फैसलों पर असर अंदाज होती रहीं। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में बानी की हकीकत खुलकर सामने आ गई। बानी के जितने फैसले थे वो उनकी अहलिया रूहानियत का लिबादा ओढ़ कर करती थी। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा बानी पीटीआई ने शहबाज शरीफ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया। मन घड़त और बेबुनियाद इल्ज़ाम से शहबाज शरीफ की साख मुतासर की गई। इन इल्ज़ामात की बुनियाद पर सियासत की गई। झूठ का जवाब देना होगा। ये इन्होंने एक लबादा ओढ़ा था। बनी गाला की बजाय मनी गाला बना है। वो सारे का सारा ये बुशरा बीबी ने अपने इस कंट्रोल करके बनाया है। वो बुज़दार की अपॉइंटमेंट से लेकर और पाकिस्तान के अहम तरीन ओहदों की अपॉइंटमेंट तक, अहम तरीन सिक्योरिटी इदारों की अपॉइंटमेंट तक जादू टोने अमलियात से अगर ये काम होता रहा है उसका अंदाजा बता रहे हैं कि वो उसने इस मुल्क के साथ और क्या क्या किया होगा। बुशरा बीबी ने कंट्रोल करने के लिए बनी गाला को मनी गाला बनाए रखा। बानी की अहलिया ने रूहानियत का लिबादा ओढ़ रखा था। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा कि जो हुकूमत कारकर्दगी की बजाय जादू टूने पर चले उसका क्या हाल होगा। बुज़दार से लेकर अहम ओहदों पर तकर्री जादू टूने से होती थी। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट 100% दुरुस्त और हकायक के मुताबिक करार दे दी। कहा बुशरा बीबी के कारनामों के चर्चे आलमी मीडिया में हो रहे हैं। बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट ने जाली पीरखाने और रूहानियत में छुपी शैतानियत से पर्दा उठाया। 4 साल तक कोच और पिरनी ने बानी पीटीआई को बेवकूफ बनाया। तब्दीली और करप्शन के खात्मे के दावेदार से बुशरा बीबी हलाल करप्शन करवाती रही। पिंकी, गोकी, कोच और बुज़दार ने मिलकर बानी पीटीआई को 4 साल डुगडुगी पर नचाया। मुखालिफिन को दीवार में चनवाने वालों की रूहानियत दफन हो गई। मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह को बुशरा बीबी की फरमाइश पर मेंटल टॉर्चर किया जाता था। मरियम नवाज की हुकूमत में बुशरा बीबी को जेल में B क्लास की सहूलियात है। ये अपना अपना ज़र्फ है। लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा मुस्ताफ़ी उन्होंने सदर ममलिकत को इस्तीफ़ा भिजवा दिया। चैम्बर भी खाली कर दिया।
जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने 22 मार्च 2014 को एडिशनल जज की हैसियत से हलफ उठाया था। 27वीं आईनी तरमीम के बाद उनके तबादले का इम्कान था। जजेस के इस्तीफों का सिलसिला नहीं रुकेगा। कुछ जजेस एक पार्टी को सजा देना चाहते थे। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने कहा कि क्या जज अपनी तैनाती भी खुद ही करेगा? अपना काम ईमानदारी से करने वाले जजेस को सलाम पेश करते हैं। सब जानते हैं माजी में कौन कैसे और किस तरह से फैसले करता था। माजी में अदालती फैसलों से पार्लियामेंट के इख्तियार को दबाया गया। पार्लियामेंट के इख्तियार को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान एयरफोर्स तरमीमी बिल और पाकिस्तान नेवी तरमीमी बिल की भी मंजूरी दे दी गई। मंजूरी के बाद ये तीनों बिल आईन पाकिस्तान का हिस्सा बन गए। तीनों बिल नाफिजुल अमल भी हो गए। जस्टिस के आका ने वफाकी आईनी अदालत के जज का हल्फ उठा लिया। जस्टिस अमीरुद्दीन खान ने हल्फ लिया। तकरीब में आईनी अदालत के जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस हसन अजहर रजवी और जस्टिस अली बाकर नजफी की शिरकत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर और हाईकोर्ट जजेस भी तकरीब में शामिल हुए। गवर्नमेंट वालों से हमने खुद भी बात की, मैं भी गया, वजीर खारजा भी गए, वजीर दिफा भी गए, सारे गए। हमने उनको बार बार एक चीज़ की कि दहशतगर्दी नहीं करनी, हमारे मुल्क में ये अमन तबाह ना करें। अल्लाह का शुक्र है हमारी इकॉनमी अच्छी जा रही है, अल्लाह का शुक्र है हमारे बाहर के मुल्कों से ताल्लुकात अच्छे जा रहे हैं। इस्लामाबाद में धमाका हुआ बॉर्डर पार से आए और अब हमारे लोकल लोग नहीं है इस्तेमाल होते। फील्ड मार्शल कह चुके दहशतगर्दों से कोई बात नहीं होगी। ख्वारिज का इंसानियत से कोई ताल्लुक नहीं। इन दरिंदों को इंसान कहना इंसानियत की तौहीन है। दुश्मन बाना में सानिहा APS जैसी कार्रवाई करना चाहते थे। हमारे दलेर जवानों ने हमला नाकाम बना दिया। तलबा को बाहिफाजत रेस्क्यू करने वाले पाक फौज FC के अफसर और जवान कौमी हीरोज़ हैं। वफाकी वजीर दाखिला का कैडेट कॉलेज वाना का दौरा। ख्वारिज का हमला नाकाम बनाने वाले पाक फौज के अफसरान और जवान जुर्रत और पेशा वराना महारत को सराहा। तलबा और टीचर से मुलाकात, बुलंद हौसले और जज्बे की तारीफ की। कहा मुल्क में अमन तबाह करने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। मोहसिन नकवी की कबायली अमायदीन से भी मुलाकात। कहा कि सरहद पार से दहशतगर्दी हो रही है। इस्लामाबाद धमाके और वाना हमले में मुलव्वस दहशतगर्द अफगानिस्तान से ही आए। कबायली अमायदीन का इलाके में तामीर व तरक्की पर हुकूमत से इजहार तशक्कुर। कहा हुकूमत हमारे बच्चों को आला तालीम दे रही है। वाना के लोग दहशतगर्दी की हिमायत नहीं करते। DGISPR की तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशस्त। दाखिली सूरत हाल और मुल्क के दिफा की अहमियत पर नौजवानों से गुफ्तगू। DGISPR ने द मिलीनियम यूनिवर्सल कॉलेज ऑफ फ्यूचर वर्ल्ड स्कूल का दौरा किया। खुसूसी नशस्त के दौरान तलबा और असातिज़ा का पाक फौज को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। असातिज़ा ने कहा कि पाक फौज खुद मुख्तारी और कौमी सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के साथ अवाम की हिफाजत भी करती है। तलबा का कहना था कि आज की नशस्त से एहसास हुआ मीडिया पर खबरों को बगैर तज्ज़िया और तस्दीक के फैलाना गैर जिम्मेदाराना अमल है। पाक फौज हमसे है और हम पाक फौज से है। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स खुदकुश हमले की तहकीकात में पेशरफ्त। इंटेलिजेंस इदारों ने दर्जी को गिरफ्तार कर लिया। खुदकुश जैकेट कुछ दिन एक टेलर के पास रही। दर्जी को खुदकुश जैकेट से मुताल्लिक इल्म था। खुदकुश जैकेट पेशावर में इस दर्जी ने तैयार की थी। दहशतगर्द खुदकुश जैकेट को पेशावर से गुड़ की बोरी में छुपा कर लाया। पुलिस का बनू और लकी मरवत में ऑपरेशन 5 मुबैना दहशतगर्द मारे गए। DIG बनू रीजन सज्जाद खान ने ऑपरेशन की क़यादत की। तर्जुमान रीजनल पुलिस ऑफिसर बनू के मुताबिक दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुलिस की फैसला कुन कार्रवाइयां जारी है। अमेरिका का सऊदी अरब को F-35 तैयारे फरोख्त करने पर गौर। सदर ट्रंप का कहना है हम बेहतरीन तैयारे और मिसाइल बनाते हैं।
रियाज बड़े तादाद में हमसे लड़ाका तैयार खरीदना चाहता है। सऊदी वलीअहद से मुलाकात बहुत अहमियत की हामिल है। शहजादा सलमान की मेज़बानी एजाज की बात है। उनसे इब्राहिमी मुआहदे से मुतालिक भी बातचीत करेंगे। उम्मीद है सऊदी अरब मुआहदे में शामिल हो जाएगा। वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का 18 नवंबर से अमेरिका का दौरा शेड्यूल है। उर्दन के बादशाह शाह अब्दुल्ला दोम आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। सदर ममलिकत और वजीर आजम से मुलाकातें शेड्यूल। उर्दन के बादशाह की अस्करी क़यादत से भी मुलाकातें मुतवक्के। मौसूस मेहमान वजीर आजम की दावत पर दौरा कर रहे हैं। उन्हें आला तरीन सिविल अवार्ड से नवाजा जाएगा। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। शाह अब्दुल्ला के दौरे में फ़लस्तीन की सूरत हाल पर भी बातचीत होगी। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान के खिलाफ शिकंजा सख्त। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अलीमा खान की पंजाब भर से जायदादों की छानबीन शुरू कर दी। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद की जानिब से डिप्टी कमिश्नर्स को मरासिल जारी। पंजाब भर से अलीमा खान के नाम मनकुला गैर मनकुला ज़रई रकबों की तफसीलात तलब। अलीमा खानम की जायदादों का रिकॉर्ड ATC रावलपिंडी को इरसाल किया जाएगा। पंजाब में स्मोक का जोर बरकरार। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 221 रिकॉर्ड। वेलेंशिया टाउन 340, अमनाबाद में QI 333 तक पहुंच गया। गुजरावाला में एयर क्वालिटी इंडेक्स 206, सियालकोट में 200 को छू गया। शहरी स्मोक से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाए, तिब्बी माहिरीन का मशवरा। रूस का यूक्रेन पर 430 ड्रोन्स और 18 मिसाइलों से हमला। 8 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। खबर एजेंसी के मुताबिक यूक्रेनी दारुल हुकूमत कीव पर रूसी हमले में मुतादिद इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक रूस के मुतादिद ड्रोन्स को तबाह कर दिया गया। मॉस्को की जानिब से यूक्रेन की तवानाई तनसीबात को निशाना बनाया जा रहा है।